राधा अष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अनंत रंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव कहते हैं, मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं कितना अधिक कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई ऐसा समर्थ नहीं जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुख से कहना चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है, सब मुझको बतलाइए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान और अर्चन विशेष कर सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी कहते हैं, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी, महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी और महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्यान्ह काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्रकट हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे भी राधा जन्म महोत्सव में जो कुछ भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा जी जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनवाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनवाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करें और ध्यान, पद्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयम चित्त होकर उनकी पूजा करें। राधा जी के जन्म की कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे और राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा एक दूसरे को श्राप दिए तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा।
अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन राधा कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। राधे राधे।